Hello student, today our topic is sulfur allotropic forms। कि सल्फर की कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, आज हमारा वह टॉपिक है। सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप्स ऑफ विच द येलो रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि सल्फर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, उनमें से येलो रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक या फिर बीटा सल्फर वो की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। द स्टेबल फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर इज़ द रोम्बिक सल्फर। जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल रहता है। विच ट्रांसफॉर्म टू द मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव द 369 केल्विन। बोलते हैं कि जो हमारा रोम्बिक सल्फर है वो स्टेबल फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, सल्फर की, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर में, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है किसमें, 369 केल्विन तक का टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, रोम्बिक सल्फर को पहले हम स्टडी करते हैं। रोम्बिक सल्फर इसको कि अल्फा सल्फर भी बोल सकते हैं हम। दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर, इसका कलर येलो होता है। मेल्टिंग पॉइंट है जो हमारा रोम्बिक सल्फर का वो कितना है, 385। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या है, 2.06। अब रोम्बिक सल्फर ये है क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द रोल्ड सल्फर इन द कार्बन डाइसल्फाइड। ये बोलते हैं कि जो हमारा रोम्बिक सल्फर है, जब हम इसको क्या करते हैं, सल्फर को लेते हैं जो कि किसमें, रोल फॉर्म में होता है, स्टिक फॉर्म में होता है, उसको किसमें, किसी सॉल्यूशन में डाल लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड का। इस सॉल्यूशन में इसको इवेपोरेट करते हैं, तो उसी की वजह से हमारे क्रिस्टल फॉर्म में रोम्बिक सल्फर बनता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन द वाटर बट डिजॉल्व टू द सम एक्सटेंट इन द बेंजीन। अब जो हमारा रोम्बिक सल्फर होता है ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट ये बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में ये क्या है, सॉल्युबल है। इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन द CH2 सल्फर डाइसल्फाइड में भी ये क्या है, सॉल्युबल है। साथ में बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में भी ये क्या है, सॉल्युबल है। उसके बाद हमारा है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, अब मोनोक्लिनिक सल्फर में देखेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 393 केल्विन। ठीक है, 393 केल्विन। स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी 1.98। इट इज़ सॉल्युबल इन CH2, इनके कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या है, सॉल्युबल होता है। दिस फॉर्म ऑफ द सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द रोम्बिक सल्फर। जब हम ये बोलते हैं कि हमारा जो अल्फा सल्फर होता है या फिर रोम्बिक सल्फर होता है, इसको जब हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या है, बीटा सल्फर या फिर इसको हम मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रोम्बिक सल्फर को किसी डिश में ले लेते हैं। ठीक है, डिश में ले लेते हैं, वहाँ पे उसको मेल्ट होने के बाद उसको कूल किया जाता है। जैसे ही मेल्ट होने के बाद उसको कूल किया जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर एक क्रस्ट बन जाती है। जैसे ही हमने कोई डिश ली तो इसमें हमने क्या है, अल्फ़ा सल्फर को मेल्ट कर दिया। जैसे इसको मेल्ट करने के बाद इसको कूल कर दिया तो इसके ऊपर क्या है, एक क्रस्ट बन गई। ये मान लो कि ये हमारी क्रस्ट बन गई। जैसे इस क्रस्ट बन जाती है उसके बाद 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, द रिमेनिंग लिक्विड पोर आउट। बोलता कि इस क्रस्ट के ऊपर क्या होता है, 2 होल बन जाते हैं इस तरह से, और वहाँ से उन होल से क्या है, लिक्विड थोड़ा सा जो होता है इसके बीच वो भी बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरी तरह से क्रस्टेड सूख जाता है इसका, तो इस क्रस्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट द कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ द बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड। तो ये बोल रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं, इस क्रस्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं।
जैसे हम क्या करेंगे, क्रस्ट को रिमूव कर लेते हैं, जो क्रस्ट बनी होती है उसको हम रिमूव कर लेंगे, इस क्रस्ट को ऊपर से रिमूव कर लेंगे, तो इसके अंदर नीडल शेप के स्ट्रक्चर के हमें क्रिस्टल दिख जाएंगे। वो क्रिस्टल क्या होते हैं, बीटा सल्फर या फिर मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि इट इज स्टेबल above the 369 Kelvin and transform into the alpha सल्फर बिलो इट। बोलता कि जो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर है वो 369 केल्विन से जब टेम्परेचर अबव होता है तब ये स्टेबल होता है, लेकिन अगर उससे टेम्परेचर बिलो आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, फिर से अल्फा सल्फर में। कन्वर्सली द अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो द 369। कहने का मतलब क्या कि जब 369 से टेम्परेचर कम होगा तब अल्फा सल्फर स्टेबल होता है। 369 मान लो कि हम बोलते हैं कि ये 369 अबव इसके क्या है, बीटा सल्फर मौजूद होगा, और इसके बिलो होगा तो अल्फा सल्फर मौजूद रहता है। ठीक है, अब क्या है, एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल। बोलता कि 369 टेम्परेचर पे दोनों ही फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा वो क्या है, मौजूद रह सकती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसलिए 369 टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, 369 को केल्विन को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। बोथ द रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव 6 स्टेट मॉलिक्यूल। मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें तो फार्मूला क्या दिखा रहे हैं, 6 8 हो रही है। फिर इसके साथ ही ये बोल रहा है these 6 8 molecule are packed to give different crystal structure। ये अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं जब ये पैक फॉर्म में होते हैं। 6 8 रिंग इन द बोथ द फॉर्म आर इज पक्ड एंड हैज क्राउन शेप्ड। ये दोनों फॉर्म किस तरह से होती है, एक पकड़, दूसरी किस तरह, क्राउन शेप्ड में होती है। द मॉलिक्यूल डायमेंशन आर गिवन, उसका डायमेंशन इस तरह से दिया हुआ, जैसे यहाँ पे ये क्या है, क्राउन फॉर्म और उसकी पिक्ड फॉर्म ऐसा कुछ दिया है, ये चेयर फॉर्म लग रही है। ठीक है, तो इसको देख लेना आपने। द सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम पर रिंग हैज़ बीन सिंथेसाइड एट लीस्ट इन द लास्ट 2 ईयर। मतलब कि लगभग 20 सालों से हम सल्फर की बहुत सारी मॉडिफाइड फॉर्म बना रहे हैं लेबॉर्ट्री वगैरह में, जिसके पास 6 से लेकर 20 सल्फर एटम होते हैं। इनमें क्या है, साइक्लो 6 सल्फर 6 रिंग है। फिर उसके बाद क्या है, अडॉप्ट द चेयर फॉर्म, जो 6 साइक्लो है वो चेयर फॉर्म में मौजूद है। ऐसे 6 है जिसमें द मॉलिक्यूल डायमेंशन आर गिवन इन द टेबल। ये मॉलिक्यूल का हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, ये देखो। द एलिवेटेड टेम्परेचर S2 इज डोमिनेटेड, और इसका एलिवेटेड टेम्परेचर 1000 केल्विन तक है, इसका S2 का जो ज़्यादा डोमिनेट। अब देखो लास्ट में ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा, तो ये हमारा जो सल्फर डाई सल्फर है S2 है, वो ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये था सल्फर के एलोट्रॉप्स। कल हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। थैंक यू, हैव ए गुड डे।